नमस्कार। आज हम अपना जो मदरवुड विश्वविद्यालय का कृषि क्षेत्र है उस पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ढांचा है जिसको हमने ग्रीन मैन्योरिंग में यूज किया है तो ये लगभग हमारा 50 से 60 दिन का है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो नोडुलेशन है प्रॉपर हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग की बात करें तो ग्रीन मैन्योरिंग हमारा जो पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता था उसमें बहुत ही ज़्यादा हम इसको रखते थे, क्योंकि इससे ये सबसे अच्छा स्रोत है भूमि में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, उनकी सभी की सप्लाई अच्छी मात्रा में करते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हम सघन कृषि प्रणाली अपनाते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक फसल कटने के तुरंत बाद हम दूसरी फसल बो देते हैं। तो किसान जो मृदा है, जो हमारी सॉइल है, उसको कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन जो आवश्यक पोषक तत्व हैं या हम दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी उर्वरता क्षीण होती जाती है, तो जिससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए या हमारी जो मृदा है, सॉइल है, उसके लिए उसको हम जनरली जो जैव फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, केमिकल्स हैं, उनके द्वारा सप्लाई करते हैं। उनका हम अगर पॉजिटिव वे में लेते हैं तो उनका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी होता है। वो हमारे वातावरण को, हमारी जो मृदा है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको भी कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो हमें दूसरा स्रोत हमारे पास है जो हमारा पशुधन होता है, तो उसके द्वारा जो हमारा जो एक्सक्रीटा है, काउडंग है या एफआई हम तैयार करते हैं, उसको हम अपनी मिट्टी में डालकर हम अपनी मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको सुधार सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते होंगे जनरली ग्रामीण क्षेत्र में अब पशुओं का भी थोड़ा चलन कम हुआ है। किसानों के पास मुश्किल से 4 या 5 पशु होते हैं, पुराने समय की तरह से नहीं होते कि काफ़ी पशु होते थे। तो तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास ग्रीन मैन्योरिंग का। हालांकि ये थोड़ा इसमें प्रोसेस में ये है कि हमें अपनी जो खेत है उसको 2 महीने के लिए खाली छोड़ना पड़ता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है, मैंने अभी आपको दिखाया कि इसमें नो ड्यूरेशन है। तो जो ग्रीन मैन्योरिंग में हम बहुत सी चीज़ें बो सकते हैं, जैसे ढैंचा है, सनई है, ग्रीन ग्राम, उड़द है, मूंग है, उसके द्वारा कर सकते हैं आप। ये जो यहाँ पर क्षेत्र पे उगी हुई फसल है ये लगभग 50 दिन की फसल है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा नोडुलेशन हुआ है, बहुत ही अच्छा नोडुलेशन हुआ है। और इसके द्वारा हम अपनी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसमें लगभग 60 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 25 से 30 टन पर हेक्टेयर बायोमास इनकॉर्पोरेट होता है सॉइल के अंदर। तो मैं अपने कृषि बंधुओं से यही निवेदन करूंगा कि वो कुछ भी करें, किसी भी तरीके से करें, अपने जो खेत हैं उस पर ग्रीन मैन्योरिंग करें। चाहे वो स्ट्रिप में करें कि एक हम अपने भूमि के टुकड़े में एक खेत में इस बार करें, दूसरे में हम दूसरी बार करें, तो इससे कहीं ना कहीं जो उर्वरकों पर उनकी निर्भरता है वो कम होगी। साथ ही साथ जो हमारी भूमि की जो उर्वरता है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी है चाहे केमिकल प्रॉपर्टी है, वो सुधरेंगी। धन्यवाद।